राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि सुबह में मैंने बस अपना काम निपटाया और फिर मैं लाइव चली गई थी, आप लोगों से बात की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बात करके। सच में दिल खुश हो जाता है। और लाइव जाती हूँ उस दिन मुझे ये होता है कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं उसके चाव चढ़ते हैं, वो चाव मुझे लगता है जब उस दिन मैं लाइव जाती हूँ। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, मुझे इतना लंबे समय तक मेरा साथ निभाया और मुझे अपना प्यार दिया। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। अभी बस जो चाय पी थी, बर्तन वर्तन साफ किए हैं और भैंसों का काम होता है अपना वो किया है। तो बस अब दूध गर्म करूंगी बच्चों के लिए। जय उठ गया है और आराध्या अभी तक सो रही है क्योंकि वो लेट सोई थी, वो मेरे साथ सोई थी और ये पहले ही सो गया था, जब मैं लाइव गई तभी सो गया था और अब उठा है। तो काफ़ी सोया है आज ये। और मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है, क्या आया है यूट्यूब की तरफ से इनके बर्थडे पर। वो चीज़ भी मुझे आपको दिखाना है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत दिनों से इंतज़ार था और वो आज आया है। और मुझे क्या मिला इनके बर्थडे पर और मैंने इनको क्या दिया। और वैसे बर्थडे तो इनका था लेकिन मिला मुझे ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए अब अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे घेवर दिखा रही थी। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को ही खिलाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के लिए बनता है। तो लीजिए, जिसको भी घेवर पसंद है, जिसको क्या पसंद है, जिसको पसंद हो या ना हो, लेकिन इनके बर्थडे की खुशी में आप लोग थोड़ा थोड़ा घेवर ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पर ये जो जगह है वो मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन भी साफ़ होते हैं, तो इस वजह से कपड़े धोते टाइम पे थोड़ा सा ये होता है कि हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे मेरे जितने भी दुपट्टे हैं जो सितारे लगे हुए, समझ गए होंगे आप ये कौन से दुपट्टे हैं। तो मुझे ये सारे वॉश करने हैं आज। और वैसे तो मैं धूप में भी डाल देती हूँ कभी कभार इनको बीच में, या फिर नमक के पानी में से मैं धो देती हूँ। और लेकिन आज ज़रूरत महसूस हो रही थी कि नहीं धोना चाहिए, तो बस अच्छे से साफ़ कर दूंगी आज मैं सभी को। सारे मैंने ले लिए थे, क्योंकि वही होता है भाई, देखो जाते हैं, कोई कभी कोई ओढ़ लेता है, कभी कोई ओढ़ लेता है, तो थोड़ा सा होता है। और सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि सबका रहन सहन एक सा भी नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी तो ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो सारे दुपट्टे हैं वो मैंने धो लिए हैं, बस अब इनको सुखा दूंगी। और साथ में ये जो पंखे बीजने बोलते हैं ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे, कि क्या पता कभी कभी इनकी भी ज़रूरत हो जाए। और मैं यहाँ पर आज कुछ लोगों के नाम इसी तरह से बोलूँगी, क्योंकि बस इसी तरह से बोलने पड़ेंगे। और इस वीडियो का नहीं पता था कि किस तारीख को ये जाएगी, तो इस वजह से। तो एक नाम है आरजे की आईडी से मेरे पास कमेंट आया था कि 23 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो आज वैसे तो 22 तारीख है, लेकिन कल कोई वीडियो नहीं आएगा, तो मैं आज ही विश कर देती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे आपको, भगवान आपको खुश रखे। और एक है डोला मारू खेत की बातें की आईडी से कमेंट आया था, और कल उनका भी बर्थडे है 23 तारीख को ही, गौरी शंकर नाम है। तो हैप्पी बर्थडे जी, भगवान आप लोगों को खुश रखे, सभी को खुश रखे। और शेखर गुज्जर की आईडी से कमेंट आया था कि मेरे बच्चे की लिए दुआ करना आप सोमल। वैसे तो मैंने पूछा था सोमल आपसे कि क्या हुआ आपके बच्चे को, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया आगे से। लेकिन कुछ भी हुआ हो तो भगवान उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे, और हम सब लोगों की दुआ उसके साथ है। और एक सपना शर्मा फरीदाबाद से, तो मुझे उनका नाम लेना था। हेलो सपना, कैसी है। और एक कमेंट आया था मोनिका मोनी की आईडी से, उनकी सालगिरह है कल 23 जुलाई को। तो हैप्पी एनिवर्सरी बहन, भगवान आपको खुश रखे। और उनके बेटे का भी बर्थडे है, खैर वो तारीख बाद में है, तो हम उस दिन ही विश करेंगे। और एक कमेंट आया था प्रदीप मान की आईडी से, कमेंट आते हैं उनके, अक्सर ही कमेंट आते हैं। तो कल उनकी भी सिस्टर का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको भी खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे। सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और एक कमेंट आया था आर्यन राणा की आईडी से, अरमान नाम है उनके बेटे का, और कल उनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अरमान बेटा, भगवान आपको खुश रखे, आप अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करें और जी उनकी सारी खुशियाँ आपको मिले। और एक कमेंट आया था मनीष गेमर की आईडी से कि हमारी एनिवर्सरी है आज, यानी जिस दिन वीडियो जाएगी 22 जुलाई में, दीप कला
उनका नाम है और उनके हस्बैंड का नाम है महेंद्र। तो हैप्पी एनिवर्सरी दीपकला बहन, भगवान आपको खुश रखे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें और सारे जीवन की जो खुशियाँ हैं वो आपको मिलें। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी का नाम रह गया होगा, लेकिन अगर किसी का फिर भी गलती से छूट गया है तो सॉरी बोलना चाहूँगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक मैं कम से कम 7-8 नाम लेती हूँ और उसमें से 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं जो बस कमेंट करते हैं फिर वापस से, या फिर चलो कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि चलो ये आ तो लिया बोलने तो बेशक से नाम। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ आपने वीडियो देख ली और मैंने आपका नाम लिया है, क्योंकि अच्छा लगता है देखो मुझे भी वापस, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि पता नहीं आए हैं या ना आए हैं, देखा है या ना देखा है वीडियो। तो देखिए इतने सारे कमेंट होते हैं चैनल पे, बहुत सारे कमेंट होते हैं और वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे पूरे 2-3 वीडियो के पिछले वीडियो के जो कमेंट है वो चेक करने पड़ते हैं और देखो कितना टाइम उनमें लगता होगा, और फिर मैं वो कमेंट अपने लिखती हूँ और फिर मैं वो बोलती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो कि एक बार आप बोल के चले जाते हो वापस आप नहीं बोलते हो कि अच्छा लगा हमें, आपने हमारा नाम लिया, तो मुझे बताया ज़रूर करो। और यहाँ पे देखिए जो सारे दुपट्टे हैं वो मैंने धो करके सुखा दिए, और ये देखिए जो ब्लैक दुपट्टा है वो मैंने खुद ने बनाया था। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने जो प्लांट्स है वो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि सीमा अब अपने प्लांट्स क्यों नहीं दिखाती है, दिखाया कर अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को आज दिखा देती हूँ। तो मेरी जो गिलोय की बेल है वो भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं दोनों। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी और ये गुड़हल केला है, और ये वही है टर्टन वाइन बोलते हैं इनको, ये काफ़ी फैल चुकी हैं, हर गमले में फैल चुकी, क्योंकि कई बार जो डाली टूट जाती है तो वो मैं गमले में डाल देती हूँ, अपने आप ही फिर बस बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत पूरे गमले में फैल जाती है। और यहाँ पे ये देखिए ये भी तुलसा है, और ये जो प्लांट्स हैं 2 प्लांट्स मेरे सूख चुके हैं। और ये देखिए ये जो तुलसा है वो मतलब बहुत तेज़ बारिश आती है और बिल्कुल जो एक बौछार वाली बारिश है वो तो उससे थोड़ी सी टूट गई। और ये देखिए मनी प्लांट, यहाँ इस कोने में मनी प्लांट रखती हूँ तो तभी चल पड़ता है, और अब इसको अगर मैं दूसरे कहीं जगह पे उठा के रख दूँगी तो उसी टाइम पे ये सूख जाता है, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। और इस कोने में मेरे होते हैं प्लांट्स, ये जो पाम ट्री है ये भी इसी कोने में हुआ है और उठाते ही फिर सूखना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये यहाँ पे फाइनली रख दिए हैं मैंने, अब इनको मैं नहीं इधर उधर करूँगी। और यहाँ पे ये होता है कि धूप भी ज़्यादा नहीं आती, छाँव रहती है और हल्की हल्की सी धूप आती है तब। और अब तो बारिश हर रोज़ डेली में बारिश आ रही है, पानी देने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और तेल चढ़ा दिया था, गर्म हो चुका था, तो उसमें जो जीरा है और हींग है वो डाल दी थी। और उसके बाद जो प्याज और लाल मिर्च, वैसे तो हरी मिर्च थी लेकिन वो लाल हो चुकी थी तो वो काट करके डाल दिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सूखे मसाले। सूखे मसाले में वही हल्दी, धनिया पाउडर और रंग वाली जो लाल मिर्च होती है यानी कश्मीरी लाल मिर्च, और जो मेथी है वो, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। और थोड़ी सी मैंने जो काली मिर्च हैं वो भी डाल दी हैं बाद में, और अब मैं यूज करती हूँ इनको डेली में ही। तो बस थोड़ी देर प्याज को भूनने दिया है और उसके बाद डाल दिया यहाँ पे टमाटर, और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस टमाटर को डाल करके थोड़ी देर हम पकाएंगे जब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से घी नहीं छोड़ देता। और यहाँ पे थोड़ा सा घी है वो भी डाल दिया है मैंने। और अब मैं अक्सर सब्ज़ी तेल में ही बना रही हूँ, अगर वह अलग बात है दाल कढ़ी या फिर घिया लौकी जो बनती है वो तो नहीं बना सकते, लेकिन अब जो आलू वगैरह हैं या जो और सब्जियाँ होती हैं वो मैं तेल ही यूज कर रही हूँ यानी अब इस टाइम पे। और यहाँ पे जो आलू हैं वो भी डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर आलू को पकाएंगे हम 2-3 मिनट तक ढक करके, और उसके बाद मैं जो गोभी काट करके रखी हुई है वो डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो गोभी है वो भी मैंने डाल दी है, बस इसको मिला करके थोड़ा सा पानी डाल करके पकने के लिए रख दूंगी, और जो सब्ज़ी है वो हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। नमक डालना भूल गई थी तो बाद में डाला है। जो खाना है वो मैंने बना करके रख दिया है, खा लेंगे सभी तो बाद में मैं बर्तन भी साफ़ कर दूंगी। और मेरा फास्ट था तो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपना वर्क खोल लिया था, मैं थोड़ा सा घेवर खा कर ही, क्योंकि अगर मैं रोटी भी खाती तो फिर वही भी मीठे के साथ ही खानी पड़ती, तो इस वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो बस एक मतलब ये बोल सकते हो आप सौन के लिए ही मैंने बस थोड़ा सा टुकड़ा खा करके, और उससे भी मुझे अजीब सा हो गया था, क्योंकि सारा दिन खाली पेट रहने के बाद हो जाता है। और फिर अगर हम मतलब सब्जी के साथ खाते हैं रोटी तो वो तो खाई जाती है, लेकिन मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और मुझे तो वैसे भी 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि परसों शनिवार का व्रत भी मैंने 2-3 जो सुवाड़ी है वो खा करके खोल लिया था, और कल जो सामकी की खीर थी वो खाई थी, और आज थोड़ा सा जो घेवर सिर्फ नाम मात्र, क्योंकि ये वैसे हमें ये होता है कि हाँ
मन करता रहता जब नहीं होता हमारे पास, लेकिन जब खाते हैं तो खाया नहीं जाता है। और अब थोड़ी सी फुर्सत थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, जो सामान मुझे दिखाना मैं वो दिखा देती हूँ। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, इतनी खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या आया है यूट्यूब की तरफ से वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी, काफ़ी दिनों से हम बातें भी कर रहे थे, शायद लॉकडाउन की वजह से ये रुका हुआ था, वरना बहुत पहले हमारा आ जाना था ये, बहुत टाइम पहले, क्योंकि आ जाता है जल्दी ही। और इस वजह से काफ़ी लेट था। हम बातें भी करते थे कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है हमारा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है हमारा। थोड़ा सा हो जाता अभी दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। और तो फाइनली आ गया है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गूगल एडसेंस। तो ये पिन है और काफ़ी सभी को, देखो जिनके चैनल है सभी को वेट होता है इस चीज़ का, और हमें भी बहुत ज़्यादा वेट था। और ये मुझे आज ही मिला, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये मुझे आज मिला। और आज आप लोगों को पता है कि इनका बर्थडे है, और जब मैं लाइव गई थी तब लेकर के आए थे, और उस टाइम पे भी ये मुझे दिखा रहे थे, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि देखो आ चुका है और इनको दिखा दे, मतलब लाइव में आप लोगों को भी बोल रहे थे कि इनको भी दिखा दे, लेकिन उस टाइम पे मैं बिजी इतनी थी, कम मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, तो मैंने सोचा कि नई फुर्सत में ही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियो में दिखा दूंगी, कोई बात नहीं। बस इतनी मेहनत और आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये मुझे मिला है। और देखिए इस चैनल का अगर मैं सच में बताऊं तो मेरा जो उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि रंगीला हरियाणा पे सिर्फ वैसे वीडियो जाती थी भजन की, गीत की, मैं कुछ भी आप लोगों के साथ मेरी खुशी मेरा दुख कुछ भी मैं शेयर नहीं कर सकती थी उस तरह से, क्योंकि वो चैनल सिर्फ मैंने उसी उद्देश्य के लिए बनाया था, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है उसको मैं दिखाऊं, जो हमारे गीत भजन है वो आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं मैं उनको दिखाऊं। तो मुझे ये था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें मैं मेरे सब्सक्राइबर से बात कर सकूं बैठ करके, तो यही था इस चैनल का उद्देश्य। और पिछली 20 जुलाई को हमने ये सोचा था, क्योंकि रंगीला हरियाणा मेरे बर्थडे पर बना था, आप लोगों को पता है 25 अप्रैल पर, और ये मैं उस वेट में थे कि मैं 20 जुलाई को बनाऊंगी, मैं इनके जन्मदिन पर। लेकिन हमारे परिवार में डेथ हो गई थी किसी की, तो उस मौत ने थोड़ा सा हिला दिया था, क्योंकि हो जाता है भाई, दूसरों को भी हो जाता है चाहे दूर के ही हों, कि हाँ थोड़ा सा हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बहुत बुरा हुआ। और फिर एक मेन कारण ये भी था कि इस टाइम पे मतलब जैसे तीज त्यौहार शुरू हो जाते हैं, कोथड़ी देनी आनी, तो हम सोच रहे थे कि उसी टाइम पे शुरू करेंगे, लेकिन फिर वो सारा सिस्टम भी ख़त्म हो गया था उसके साथ ही, तो उस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। और फिर मैंने 15 अगस्त पे बनाया, 15 अगस्त पे भी मैंने वीडियो भी बना ली थी, रक्षाबंधन था उस दिन और मेरा भाई कोथड़ी लेकर के भी आया था उसी दिन, क्योंकि पहले हमारी कोथड़ी नहीं आई थी तीजों से पहले, तो उस दिन बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा चैनल नहीं बन रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा चैनल नहीं बना, और फिर सितंबर में जाके चैनल बना है। लगातार ये कोशिश करते रहे, हर रोज़ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, पता नहीं कितनी टाइम लगा हमें ये चैनल बनाने में, और रंगीला हरियाणा हमारा कुछ ही देर में बन गया था, कुछ ही देर में, और इसको काफ़ी दिन लगे। लेकिन वही होता है ना कि हम हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत हमने नहीं हारी, और आखिर में जो चैनल था वो बन गया था। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये जो खुशी है वो तो शेयर कर दी है कि क्या आया है यूट्यूब की तरफ से। और अब मैं आप लोगों को जो सामान है वो दिखा देती हूँ। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनको क्या दिया है। तो मैं लेकर के आई थी इनके लिए ये शर्ट है, वैसे तो इनके पास ऐसी ही सेम, वो फिर बिल्कुल मतलब जैसे लाइट पिंक होता है वैसी है, डाल भी रखी थी इन्होंने जब हमको खरीदने के लिए गए थे, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अलग है उससे। तो ये है इनका बर्थडे गिफ्ट। और इन्होंने मुझे क्या दिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, हर रोज़ डेली में 1-2 कमेंट, चाहे नई वीडियो पे आए चाहे पुरानी पे आए, लेकिन आता ज़रूर है कि सीमा बिछिए क्यों नहीं डालती है डाला कर, पायल क्यों नहीं डालती है डाला कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे। तो लीजिए, मैंने जो अपनी पायल है वो ले ली है, ये देखिए, और ये है बिछिए, दिखा देती हूँ एक बार मैं अच्छे से आपको। तो ये है पायल और ये हैं बिछिए, अंगूठे के और जो उंगली हैं उसके हैं, और ये पायल है।
पायल मैंने ज़्यादा हैवी में नहीं ली और ज़्यादा डिज़ाइन की भी मैंने ली, क्योंकि पिछली बार जो मैंने डिज़ाइन वाली पायल ली थी उस पर थोड़ा मोर से का डिज़ाइन बना हुआ था, काफ़ी अच्छी लग रही थी उस टाइम पे तो देखने में। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो नीचे के जो घुंघरू था, डिज़ाइन था, वो टूट टूट के गिरना शुरू हो गया और कुछ तो मुझे मिले भी नहीं। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं डेली यूज़ में अब की बार सिंपल ही लूँगी, मैं फैंसी बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर मुझे यही हुआ कि मुझे हैवी लेनी है तो फिर बिल्कुल जो भारी होती हैं वो पायल मैं लूँगी। तो अब मैंने ये ले ली है डेली यूज के लिए, इस तरह का जो है। और ये है, देखिए ये जो अंगूठे के हैं इस तरह से, और ये जो उंगली के हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि सीमा तीज पर ग्रीन सूट डालना, तो ग्रीन सूट देखिए वैसा तो ग्रीन मेरे पास नहीं है, मतलब थोड़ा सा हैवी में उस तरह का तो नहीं है। मेरे पास बहुत ही सिंपल सूट है जो मैंने अभी तक नहीं डाला है और है ग्रीन रंग ही। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना फिर देखेंगे क्या डालेंगे। वैसे तो मैं पिछली बार गई थी, टोहाना गई थी, गौशाला में प्रोग्राम था, लेडीज की रेस वगैरह थी, नाचने गाने का प्रोग्राम था, वहाँ पे गई थी। लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। देखेंगे अब की बार भी अगर होगा तो मैं पक्का जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, उस चीज़ को मैं कभी भी मिस नहीं कर सकती। और नहीं होगा तो देखा जाएगा, या फिर मेरा कुछ अपने चैनल के लिए भी है सलाह कुछ करने की, तो वो भी देखेंगे क्या होगा। तो मैं आपको जो सूट है वो दिखा देती। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ी सी देर सुबह में सोन हो जाएगा, उस टाइम मैं ये डाल लूँगी। अगर मुझे बाहर जाना पड़ा तो फिर मैं किसी और कलर का डाल लूँगी। तो ये सूट है, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ और पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि मुझे ये डालना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर यही है कि ग्रीन ही डालना है तो थोड़ी देर के लिए मैं डाल लूँगी, और इसके साथ ये जो सूती दुपट्टा होता है वो है। और वरना फिर देखेंगे क्या डालेंगे। और मैं सोच भी रही हूँ कि या फिर अगर मैं घर पे रही, मैं बाहर नहीं गई, मेरा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया बाहर का, 2 प्रोग्राम मैंने सोच रखे हैं। टोहाना जाने का भी मैं सोच रही हूँ और यहाँ पर भी मैं मतलब झूला डाल करके सोच रही हूँ वो करने का। अगर वो नहीं हुए, मैं घर पर वैसे रही, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी या दामन कुर्ता में से कुछ डाल दूँगी। देखेंगे क्या होगा। सोच रही हूँ कि तीज पे मैं कोई अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, और रंगीला हरियाणा चैनल के लिए वीडियो की मैं सोच रही हूँ। देखिए होता है या नहीं होता है, बस मुझे ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी उस चैनल के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अगर मुझे 2-3 लेडीज़ भी ऐसी मिल जाएं जो मेरे जैसी हो, तो बहुत ही कुछ करने का मेरा मन, अब तो बहुत कुछ मेरा करने का मन, और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो देखती हूँ। और ये भी नहीं कि भाई किसी का रखा जाएगा, देखो ऐसा कोई नहीं है कि किसी से कुछ करवा करके उसका रखेगा। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है, और जो होगा आप लोगों के सामने ही होगा। तो चलिए, यही था आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। और जो व्लॉग होगा इससे अगला वो शायद तीज वाले दिन का ही होगा, क्योंकि 2 दिन में बीच में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो चलिए, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। भगवान आप सब लोगों को खुश रखे।